डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 आज आपका जीएस का टर्न है। चैप्टर नंबर 16 है। पिछला चैप्टर आपको कंप्लीट करके भेज दिया गया है। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपके पास पहुंच गए होंगे, इसको फेयर में नोट करेंगे। इसके बाद एक और चैप्टर आपको कराया जा रहा है, चैप्टर नंबर 16 द वेस्ट। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये चैप्टर सर क्यों छुड़वा रहे हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर की इम्पोर्टेंस के आधार पर चैप्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में स्कूल बंद हो गए थे। उसके बाद जब स्कूल शुरू हुए उसके बाद फिर दोबारा से बंद हुए, तो उसके चक्कर में ये करना पड़ा। चैप्टर का नाम द वेस्ट। वेस्ट इज एनीथिंग विच इज ऑफ नो यूज टू अस एंड मोर एंड वी जस्ट डिस्कार्ड इट अवे। तो ये वेस्ट की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारे लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं है और इसको हम अनयूज समझ करके इसको फेंक देते हैं। All the activities done by human being produce waste. Waste is produced in homes, school, office, hospitals, public place and in our industries. तो इंसान की जितनी भी गतिविधियां हैं उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है? घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में और पब्लिक प्लेसेस में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज में। तो आप अपने घर के आसपास, सड़कों पर, बाजारों में गंदगी के ढेर देख सकते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट। वेस्ट को जो है कई तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे कॉमन मेथड क्लासिफिकेशन का यह है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, यानी ऐसा वेस्ट जो बायोलॉजिकल यानी खुद नष्ट हो जाता है, और दूसरा जो स्वयं नष्ट नहीं होता। उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका नाम है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैव निम्नीकरणीय और जैव अजैव निम्नीकरणीय। Biodegradable waste, food waste such as fruit, vegetable, peels, parts of plant, biogas, paper, wheat, cattle dung, leaf, flower, fruits. These are example of biodegradable waste. इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ऐसे वेस्ट जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों के छिलके, पौधे के हिस्से, बायोगैस, इसके अलावा कागज, गेहूँ और जानवरों का गोबर, पत्तियाँ, फूल, लकड़ी, ये सारे ऐसे वेस्ट हैं जो कि मिट्टी में आसानी से या अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। कुछ समय तक ये आपको वहाँ दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो दिखाई नहीं देते, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं। ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट व्हिच कैन ब्रेक डाउन इनटू सटल सब्सटेंस मिक्स विद द रॉ मटेरियल ऑफ नेचर एंड डिसिप इनटू द एनवायरनमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो कि साधारण पदार्थों में बदल जाता है और वातावरण से गायब हो जाता है। इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो वापस नेचर में मिल जाता है। इसके अपोजिट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। डेफिनेशन बिल्कुल वही की वही है। इसमें आपको कैन के स्थान पर कैन नॉट लिखना पड़ेगा, बाकी पूरी डेफिनेशन वैसी की वैसी है जो आपने अभी पढ़ी है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आपका प्लास्टिक बैग यानी प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, डीडीटी है, कांच की बोतल है, एल्यूमिनियम फॉयल है, इसके अलावा कीटनाशक है, बल्ब हैं, ये ऐसे हैं जो कि स्वयं या प्रकृति के द्वारा नष्ट नहीं होते। उनको डिस्पोज करने के लिए अलग ही तरीका अपनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ का पहला पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पेज 154 पेज पर चलेंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए यानी ठिकाने लगाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहला है डंपिंग। डंपिंग का मतलब फेंकना। Dumping is a method of disposal waste at the landfill site. A number of factors have to be kept in mind while dumping the waste at the landfill. Solid waste are dumped in sanitary landfill. It causes little damage to environment. Here, deep pits are dug for dumping. Sanitary landfills are mainly used for disposing biodegradable things. तो डंपिंग एक ऐसा तरीका है जिसको एक खास लैंडफिल स्थानों पर किया जाता है। जैसे आपके क्षेत्र में जो कूड़ा करकट है वो चौराहों से इकट्ठा किया करके और जो आबादी वाली जगह से दूर, जैसे हमारे केरागढ़ क्षेत्र में पुल वाली जो साइड है ये आबादी रहित क्षेत्र है, तो उसमें ये वहाँ पर डंप किया जाता है। और डंप करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। सॉलिड वेस्ट को सैनिटरी लैंडफिल में डंप किया जाता है।
इससे क्या होता है, वातावरण को नुकसान कम से कम होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, डंप करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और सारे कूड़े करकट को वहाँ पर गड्ढों में भर दिया जाता है और उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है ड्रेनेज। ड्रेनेज इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ सरफेस और अंडर सरफेस वाटर फ्रॉम ए गिवन एरिया। Drainage is often practiced by farmer and other landowner who wish to remove surface water from field to improve water that is soil. Drainage को हम किसी भी क्षेत्र में पानी की सतह के ऊपर जो पानी है, मिट्टी के ऊपर जो पानी है उसको निकालने का जो तरीका होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। ये अक्सर किसानों के द्वारा या दूसरे जो जमीन के मालिक होते हैं उसके द्वारा किया जाता है, जिससे कि खेतों से पानी किसी सुरक्षित जगह पर निकाल दिया जाए। इसके बाद है कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्ट का मतलब है खाद बनाना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज ए नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर गुड फॉर प्लांट। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिसाइकल्ड बैक टू द सॉइल बाय अलाउइंग द वेस्ट टू रॉट इन ए कंपोस्ट पिट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं और ये न्यूट्रिएंट को हम वापस मिट्टी में रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस इज सिंपली ए पिट इनटू विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर थ्रोन एंड कवर्ड विद सॉइल। इस प्रक्रिया में गड्ढा खोद करके उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रख दिया जाता है या डाल दिया जाता है और उसके बाद मिट्टी को मिट्टी से ढक दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद वो जो वेस्ट है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंपोजिटिंग, यानी खाद में कन्वर्ट करके वेस्ट को डिस्पोज करना। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो खाद बनती है उसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी होते हैं और ये सस्ता, साफ सुथरा और सुरक्षित वेस्ट होता है। इट इज कंसिडर्ड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजल गार्बेज और इससे कूड़े कचरे की जो समस्या है वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाती है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन मेथड। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी कि उसको अलग अलग करना। द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ रिडक्शन इन गार्बेज टू सेग्रीगेट द गार्बेज इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप। और इस क्रिया में सबसे पहले किसी भी कचरे को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला वो जो आसानी से नष्ट हो जाता है यानी बायोडिग्रेडेबल, और जो आसानी से नष्ट नहीं होता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों को अलग अलग डस्टबिन में इकट्ठा किया जाता है। द सेग्रीगेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम होम। एवरी हाउसहोल्ड शुड हैव 2 गार्बेज बॉक्स, वन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड अदर फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो इस सेग्रीगेशन को हमें घर से स्टार्ट करना पड़ता है। आजकल सरकारों ने भी गीला कचरा या सूखा कचरा या इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने शुरू किए हैं। तो ये आपका सेग्रीगेशन मेथड हुआ। तो ये पहला पेज आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पेज में आपकी 3-4 हेडिंग हो गई और इसके आगे के जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।